यहाँ भाग कर आने का आपका उद्देश्य क्या रहा? जैसे अभिषेक को मार रहा था ना, तो वो बोले अनुष्का अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो इंसाफ दिलाना, मेरे साथ पूरे धोखा जीवन मत। विवाह नहीं कीजिएगा, अभी तो शादी विवाह के बारे में सोचे नहीं हूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन अभी शादी विवाह कुछ नहीं हुआ। उस दिन आया जूता के लिए तो धक्का मार दिया और देख लिया अभिषेक को। तो होता है ना, मैं अपनी बहन से पूछी इसी के कमरे नाम में जानना चाहेंगे? क्या शुभ नाम हुआ आपका? रियल में तो ऐसे मतलब हर एक चीज़ पर मंजली नाम है, ऐसा अनुष्का भी लोग मुझे जानते हैं। आपका इस लड़के से अभिषेक लड़का का नाम है ना? जी, अभिषेक से कितने दिन से प्रेम संबंध चल रहा है? दिसंबर से दिसंबर कौन से वर्ष? 2021। यानी 1 वर्ष हो रहा है। इस 1 साल के अंदर में आपने कभी आपके घर वाले को इस बात की भनक मिली? नहीं, पापा को मिली थी, लेकिन पापा डेट कर गए। पापा को मिली थी और पापा डेट कर गए, यानी जैसे भनक मिली वैसे डेट कर गए कि कुछ दिन के बाद डेट किए? नहीं, कुछ दिन के बाद उनकी तबीयत आगे से ही बहुत ख़राब थी। इस चीज़ का विरोध उन्होंने कभी किया या नहीं किया? नहीं, बोले जब मेरा तबीयत अच्छा हो जाता है तो फिर तुम बताना। अच्छा, आपकी माता जी को मालूम था? मम्मी तो 4 साल पहले डेट कर गई। यानी आपके मम्मी पहले डेट कर गई और बाद में पिताजी डेट कर गए। जी, अच्छा, ये बताइए कि जिस दिन घटना घटी उस दिन लड़के को, अभिषेक को आपने बुलाया था कि वो अपनी मर्जी से गए थे? नहीं, 2 दिन पहले मैं बोली थी से मेरे पास तो फ़ोन नहीं है, बातचीत नहीं होती है, तो फिर हम लोग कैसे बात कर पाएंगे। तो बोले मेरे क्लासमेट के आप ही के गाँव में शादी है, जब मैं उसके शादी के दिन आऊँगा तो आपसे मिल लूँगा, बात भी हो जाएगी। घटना जब घटी तो किस स्थिति में घटना घटी? अभिषेक की जो हत्या हुई तो हत्या होने की स्थिति क्या थी? जैसे मैं ये गए थे, मेरे गांव में शादी था, ठीक है, वहाँ पे न्योता करने गए थे, न्योता करके वापस अपने भतीजा को छोड़ दिए। ठीक है, फिर हमसे मिलने के लिए गए थे। ठीक है। तो मेरा छोटा वाला भाई है, फर्स्ट बार गया तो चप्पल पहन कर गया, और सोने के समय आया तो बोला मुझे जूता चाहिए। और दिन रूम खुलवाता था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस दिन आया जूता के लिए तो धक्का मार दिया और देख लिया अभिषेक को। तो होता है ना, मैं अपनी बहन से पूछी इसी के कमरे में ये बुलाई होगी, तो ऐसा कुछ नहीं सवाल किया। फिर बड़े वाले के पास फ़ोन किया तो बड़े वाला बोल रहा था, घर से बोल के गया था मैं जा रहा हूँ शादी में। तो वहाँ पे डीजे की भी आवाज़ नहीं सुना रही थी, और पता नहीं 1-2 मिनट भी नहीं हुआ वापस आ गया वो घर पे। तो वो भी देख लिया अभिषेक को। अभिषेक को देखा तो स्थिति क्या थी? यानी कमरे में अगर कोई बैठा है या कोई इस तरह का स्थिति है कि देखने के बाद लोगों को क्रोध आ जाए, तो स्थिति क्या थी? नहीं, वो मतलब उनको ठंड लग रही थी तो वो सोए थे और हम बैठे थे, और जब मेरे भैया आए तो उस समय मैं खड़ी थी। अच्छा, तो ये देख लिया तो पूछा अभिषेक, तो ये नींद में थे, बहुत गहरी नींद में। तब बोले हाँ, तो क्या करना है? तो ये कुछ नहीं बोल पाए। तो अभिषेक उनको बोले भाई मारोगे क्या? तो एक बैग वार करने लगा और बोला छोटा वाला को तू वीडियो बनाओ। अच्छा, एक वो मार रहा था, ऐसे टांगे से मार रहा था, पीछे से वार किया। अगर स्थिति में भी देखता था आगे से न वार करता, तो पीछे से वार किया और मतलब सर पे मार दिया तो वो बेहोश हो गए। और छोटा वाला वीडियो बना रहा था। जब वो जैसे उसको मारा तो वो भी पकड़े टांगे, तो मैं भी पकड़ी, तो मुझे धक्का मारा किसी और घर में किया, और उसको मारते बिस्तर पर से घिसते घिसते अंगने में लेकर आया। यानी प्राण निकल चुका था क्या? नहीं, बेहोश हो गए थे। फिर मेरी दादी बोली से छोड़ दो मर जाएगा, तो बोला हट वरना तुम्हें भी मार देंगे, तो वो भी हट गई। और एक लड़का था मेरे चाचा का लड़का, तो वो बोल रहा था अरे भाई इतना पिटा रहे हो, भाग तो जाओ। फिर भी भागने की कोशिश की लेकिन भाग नहीं पाए। तब तक दोनों पकड़ लिया और हाथ पैर दोनों उठा कर पीछे महल लेकर गए। और जहाँ पे हत्या की वहाँ पे पता नहीं कितने आदमी थे, लेकिन मेरे हिसाब से 2 आदमी से वो नहीं मर सकता है, 5-6 आदमी का हाथ है उसमें। यानी उसकी हत्या में और भी लोग सहयोगी थे? जी, एक दुकान वाला है इधर, ये जब अभिषेक जाता था तो जब घर से निकाल के ले गया घसीटते हुए, तो आप क्या कर रही थी उस समय? मैं उस समय कमरे में बंद थी। आप, अच्छा, आपको बाहर से बंद कर दिया गया था? जी, हत्या करने के बाद आरोपी कहाँ गया? भाग गया। आपको कमरे से कौन निकाला? मेरी दादी। दादी ये जब आपके कमरे से निकाली तो आप सीधे कहाँ गई? मैं सीधे, मुझे पता चला से लाश वहाँ पे है, तो सबसे पहले मैं लाश के पास गई। ठीक है, तो वहाँ से लोग मुझे उठाओ कर ले गया। जैसे मुझे होश आया वैसे मैं वहाँ से भाग आई। कहाँ भाग कर चली आई? यहाँ पे यहाँ भाग कर आने का आपका उद्देश्य क्या रहा? जैसे अभिषेक को मार रहा था ना, तो वो बोले अनुष्का अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो इंसाफ दिलाना, मेरे साथ धोखा मत देना।
ये बोल कर वो चुप हो गया, उसके बाद कुछ बोल ही नहीं रहे थे। अच्छा, ये तो बात आप कब बोले हमसे, कब बोला? जब उसको मार रहा था तब। उसी समय चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। जी तो आप इंसाफ दिलाने के लिए इनके अभिषेक के घर पे चली आई। जी। इंसाफ दिलाना तो आप अपने घर से भी कर सकती हैं ना। नहीं, मैं घर से नहीं कर सकती। मेरे गांव के पूरे टोटल लोग, मुखिया, वार्ड, सरपंच जो भी है सब बिक चुके हैं। सब उधर से बोल रहे थे लड़की को उठा कर ले गया, जिसमें मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ। क्या चाहती हैं आप? मैं न्याय के लिए लड़ रही हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए इस घर परिवार को। इस घर परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आप तैयार हैं, जी लेकिन सवाल एक और आपके सामने है कि आपकी जीवन, इंसाफ तो देना और दिलाना न्यायालय का काम है, न्यायालय देगा ही देगा। आप साक्ष्य हैं उस घटना की। इस घर में कब तक रहिएगा आप? जब तक इंसाफ न मिल जाए तब तक। इंसाफ मिल जाएगा तो क्या आप पूरे जीवन विवाह नहीं कीजिएगा? अभी तो शादी विवाह के बारे में सोचे नहीं हूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है ना। हो सकता है, लेकिन अभी शादी विवाह के चक्कर में मैं नहीं हूँ। कैसे दिमाग में आपको क्रिएट आ गया कि हम उनके घर पे ही रह के इंसाफ दिलाएंगे? जी, मैं वहाँ से जैसे आई मैं बोली यहीं पे रह के इंसाफ मैं दिलाऊंगी जब तक इंसाफ मिल ना जाए। अच्छा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आप यहीं पर रहिएगा। जी, इंसाफ मिलने के बाद आप कहाँ जाइएगा? उस समय डिसाइड करेंगे। कानून जहाँ पे रखेगी वहाँ पे मैं रह लूँगी। कानून आपको इंसाफ देगा, रखेगा नहीं। कानून का काम है इंसाफ देना, रखना उनका काम नहीं। आप कहाँ रहिएगा ये तय आप कीजिएगा, ये कानून भी कहता है। जैसे इंसाफ मिल जाएगा वैसे मैं कहीं और जाके रह लूँगी। एक घटना घटी थी अररिया में। जी छोटू और आरती की प्रेम कहानी आप ही की तरह था। इंसाफ दिलाने के लिए वो जो है छोटू के घर पर रह गई और समय बदलते चला गया और समय बदलते के साथ में वो भी बदल गई। लेकिन मैं उस तरह नहीं करूँगी। कैसे कीजिएगा आप? मुझे वो थी ना तो सबसे मतलब इंसाफ के लिए लड़ भी लो, उसको इंसाफ मिले या ना मिले। वो शादी कर ली ना 4 महीना का अंदर में, जिससे छुटका हो रहा था, लेकिन हम नहीं करेंगे ना। मैं इंसाफ के लिए लड़ी हूँ, जब तक इंसाफ ना मिले तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। इंसाफ मिल जाएगा तो क्या आप इनकी विधवा बन के रहेंगी कि ऐसे ही विवाह कर लीजिएगा? मेरे तो शादी नहीं हुई है ना। अच्छा, शादी तो उनकी भी नहीं हुई थी। हाँ, तो उनकी नहीं तो वो कर ली ना। मैं तो विधवा उधवा के बारे में नहीं, मैं बस ऐसे ही रहूँगी अभी। क्या नाम हुआ आपका? अनुष्का कुमारी। पति के साथ बताइए, क्या? अपने पति के साथ।